को वापस करके तुम भी मदीना शरीफ चले आना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आ जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो जाते हैं। बाद में किसी ने पूछा कि अली, आपने वो हिज्जत वाली रात कैसी गुजारी थी, क्या आपको कोई परेशानी नहीं हुई? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सारी जिंदगी चैन से नहीं सोया, सारी जिंदगी में सुकून से नहीं सोया। वो जो हिजरत वाली रात थी उस रात में बड़े चैन और सुकून के साथ सोया हूँ, क्योंकि मेरी जान की जमानत अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। फिर मुझे किस बात की परेशानी होती? हिजरत की तैयारियां जारी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उरीकत, जो एक बंदा मदीना शरीफ जाने वाले रास्तों का नायब था, उसके हवाले 2 ऊँटनियां करते हैं और कहते हैं कि अब्दुल्ला, 3 दिन गुजारने के बाद इन ऊँटनियों को लेकर गारे सोर के दामन में आ जाना, फिर हम मदीना शरीफ चलेंगे। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी कौम ने मुझे मायूस किया है और मुझे अब हिजरत का सफर शुरू करने के लिए जब अपने डोर दरवाजे पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि कुफ्फारे मक्का बहुत बड़ी तादाद में हाथों में तलवारें लिए हुए आगे घर के बाहर जमा है। यहाँ पर यारे गार को फॉलो करना है आप सबने। यहाँ नीचे हम खड़ेंगे, यहाँ से ये गारे सौर की जो ना ज़ियारत है। यहाँ देखा जाए ये जबल सौर है, जबल सौर के ऊपर तकरीबन यहाँ पे गारे सौर की ज़ियारत है। कि उस पाक ज़ात ने हमें अपने घर में बुलाया है, अपने घर की हाज़िरी नसीब की है। हाजी साहब, जब हम अपने मुल्क के अंदर थे तो हमारे अजीज़ों कारब, हमारे रिश्तेदारों में से या फिर कोई दोस्त अहबाब हमारा या हमारे अड़ोस दोस्त से हाजी साहब इस मुकद्दस घर पर आते थे, उम्रे की अदायगी के लिए अल्लाह के घर में आते थे। तो फिर क्या होता था कि हाजी साहब की जब वापस रवानगी होती थी, हाजी साहब वापस जब पाकिस्तान में जाते थे, हमें पता चलता था कि आज फलां हाजी साहब और फलां हमारे रिश्तेदार उम्रे से आज वापस आ रहे थे। ऐसा ही है ना हाजी साहब? तो फिर हम क्या कि हम उनको मिलने के लिए चले जाते थे कि हाजी साहब अल्लाह के घर से वापस आ रहे हैं, चलो ऐसा है वो पाक धरती से होकर आए हैं, हम उनको मिलने चले जाते हैं। ऐसा ही है ना हाजी साहब? तो फिर आज आप ये जिस तरह वीडियो तस्वीरें बना रहे हैं अपने अजीज़ों कारब, अपने रिश्तेदारों को जाकर आप दिखाएंगे, तो इसी तरह वो हाजी साहब अपने साथ जो तस्वीरें लेकर गए थे, वीडियो लेकर गए थे, तो हमें वो दिखा रहे थे कि हाजी साहब अल्लाह के घर में हम गए थे, हमने ये कुछ देखा। मदीना शरीफ में गए थे, जन्नतुल बकी की तस्वीरें आप देखें, मस्जिद कुबा की ये तस्वीरें देखें आप, वो हमें दिखाते थे। हाजी साहब उस वक्त हमारी ज़ुबान से क्या दुआ निकलती थी कि या रब्बे करीम हमें भी अपना घर देखना नसीब फरमा। और आज आप खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह के घर में भी पहुंच गए और इन मुकद्दस मकामात की लाइव ज़ियारत भी कर रखे हैं हाजी साहब। माशाअल्लाह, बिल्कुल ये अपनी सीध में देखें हाजी साहब, माशाअल्लाह ये बुलंदा वाला पहाड़ आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल हाजी साहब इसकी लास्ट चोटी पर चले जाएं। हाजी साहबान यहाँ पर ये तस्वीर में, ये किताब है, ये तस्वीर में आप देखें, ये पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, इस पे ये गोल निशान बना हुआ है। ये गोल निशान आप देखें, सबको नज़र आ रहा है ना? यहाँ पे ये गोल निशान बना हुआ नज़र आ रहा है सबको? जी जी। हाजी साहब ये जबले सौर है, ये क्या है? जबले सौर, वो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, किस तरह का? महल की शक्ल का ये पहाड़ आपको नज़र आ रहा है। हाजी साहब अगर हम जबले सौर के बराबर में चले जाएं, इसकी सीध में चले जाएं, तो फिर हमें गारे सौर भी नज़र आ जाए। पहाड़ की बैक साइड पर चंद कदम के फासले पर ये गारे सौर आपको नज़र आ रहा है। ये गार आपको तस्वीर में नज़र आ रही है। सुने, आपने जाना है, आपने जहाँ से ये पहाड़ नज़र आए, ये आपको बसें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये बसों की पार्किंग है। हाजी साहिबान सुने मेरी बात, मक्का ज़ियारत में शामिल 2 पहाड़ ऐसे हैं, 2 गारें ऐसी हैं जहाँ पर आप एक दिन में एक ही ज़ियारत कर सकेंगे। ये जबले सौर,
गारे सोर और जबले नूर गारे हिरा, ये पहाड़ भी आपको नज़र आ रहा है। जराना से जब हम वापस आएंगे इस पहाड़ की ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। ये पहाड़ आपको, ये जिस पे गोल निशान बना हुआ है, ये गारे हिरा है। ये नज़र आ रहा है जी साहब? बेशक आ रहा है। और ऊपर ड्रोन कैमरे से जो इसकी तस्वीरें ली गई हैं गारे हिरा की। हाजी साहबान, ये हमारे भाई हैं, यहाँ पर ये मक्के की, मदीने की, ये जितनी भी ज़ियारतें हैं सारी उनकी तफसील ये देखें आप। इनके पास ये किताबें हैं, अगर कोई लेना चाहता है 5-10 रियाल की है, ये सारी तफसील आपको इसमें मिल जाएगी। पीछे से जाओ मामू, पीछे से जाओ, जो लेना चाहता है वो बाद में इनसे ले लेना है। हाजी साहिबान, इस पहाड़ की हाइट, इस पहाड़ की बुलंदी 5413 फीट है। पैदल आने जाने का जो सफ़र बनता है चक्कर लगते हैं हाजी साहिबान। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन अल्लाह के मेहमान जहाँ पर इसी तरह हमारे साथ ये मक्के की सारी ज़ियारतें करते हैं, ये सारी तफसील हम उनको समझाते हैं। तो हाजी साहबान दूसरे दिन सुबह फजर पढ़ने के बाद फ़ौरन अपने होटलों से निकलते हैं, टैक्सी करवाते हैं। टैक्सी वाले 4 लोग अगर आप मिलकर एक छोटी टैक्सी करवाएंगे तो वो 10 रियाल आपको यहाँ तक लेंगे। ये देखें टैक्सियाँ यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर हाजी साहिबान को उतार रखी है और जहाँ से फिर आपने पैदल ऊपर जाना है। गौर से देखिए हाजी साहिबान कि अल्लाह के मेहमान, आशिकान रसूल, माशाअल्लाह जज्बा रखने वाले लोग वो यहाँ से पैदल ऊपर जा रहे थे। ये गौर से आप देखते जाएं। और जो हाजी साहिबान सुबह फजर के बाद अपने होटलों से निकले थे माशाअल्लाह, हाजी साहिबान जब हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पे ये म्यूजियम तैयार हो रहा है। ये सऊदी गवर्नमेंट इस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए अच्छे इंतजाम कर रही है, जहाँ से केबल कार या कोई लिफ्ट वगैरह का सिस्टम बन रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। हाजी साहिबान, यही वो गार है जहाँ पर कमली वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी। इसी गार के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं, हाजी साहिबान, अब पहाड़ की हाइट, पहाड़ की बुलंदी आप देख रहे हैं ना। आज हम इसकी बुलंदी को देखकर परेशान हो रहे हैं कि कैसे हम इसकी बुलंदी पर पहुंचेंगे, लेकिन कुर्बान जाऊं, आज से 1450 साल पहले यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाकर इस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचे। और इसी गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सांप ने 4 बार काटा था। हाजी साहब, ये इंशाल्लाह आपकी तवज्जो रहेगी, ये पूरा वाक़या गाड़ी के अंदर इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। हाजी साहिबान, सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 3 दिन तक खाना और पानी लेकर इस पहाड़ की बुलंदी पर जाती थी। 3 दिन और 3 रातें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार के अंदर गुजारी और उसके बाद फिर हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए थे। हाजी साहबान, किसी को पता हो कि मदीना शरीफ में पहुंचकर जो सबसे पहला काम किया था वो क्या काम था? किसी को पता है? मस्जिद कुबा बनाई थी। बाकी नहीं। जिस मस्जिद के अंदर आप जाके काम 2 नफल पढ़ेंगे, आपको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। बेशक बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली हमारी ज़ियारत मुकम्मल हो रही है। हाजी साहिबान, इज्तिमाई दुआ करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम मैदान अरफात की